Hey, hello everyone. Welcome to the first lecture of our 150 days hard challenge. और इस challenge में we are basically doing research on the PYQs of UPSC ताकि हम यूपीएससी के एग्जामिनर का माइंडसेट समझ सकें, ये समझ सकें कि वो क्वेश्चन कैसे फॉर्म कर रहा है, कहाँ से क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है। और साथ में क्योंकि अभी अगले कुछ दिनों तक हम 2023 के प्रीलिम्स को डिस्कस कर रहे होंगे, हम ये भी देखेंगे कि मेरा अपना थॉट प्रोसेस क्या रहा। ये जो यहाँ पर ऑप्शन मार्क किए गए हैं, ये मेरे रियल ऑप्शंस हैं। ये मेरा अपना क्वेश्चन पेपर है, उसकी ये पीडीएफ है कि व्हाट वर माय मार्क्ड ऑप्शंस इन द एग्जामिनेशन हॉल, और जिसकी वजह से आई वाज एबल टू स्कोर अराउंड 110 प्लस मार्क्स इन 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 माय प्रीलिम्स, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो 23rd क्वेश्चन आया हुआ था, इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप that develops global invasive species database belongs to which of the following organizations। तो ये एक मतलब एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था। मुझे भी काफी डिफिकल्टी हुई इसको सोचने में, लेकिन मैंने एक इंटेलिजेंट गेस लगाया था एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, और ये एकदम एकदम सही लगा। करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, ये जो मैंने यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस मार्क किए हुए, ये शो करता है कि मैं जो ऑप्शन ए तक पहुंचा, ये ऑप्शन ए की नॉलेज की वजह से नहीं, बल्कि अदर ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की वजह से ये मैं यहाँ तक पहुंचा, राइट। दिस इज द थिंग जो आपको यहाँ से नोटिस करनी है कि इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप। अब इस चीज से यहाँ पे लगता है कि ये ये जो है, देखो, ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशी का डेटाबेस आपका यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है। अब ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये जो चीज है ना, हालांकि ये आपके वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड काम करती है, लेकिन एक ग्लोबल डेटाबेस प्रिपेयर करना, स्पीशी का ग्लोबल डेटाबेस प्रिपेयर करना, आईयूसीएन के साथ ज्यादा रिलेट आप करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर दिस इज अ एनजीओ, ठीक है। और आईयूसीएन क्या करता है? आईयूसीएन ही रिस्पॉन्सिबल है सारी जितनी भी स्पीशीज है उनका एक डेटाबेस प्रिपेयर करने के लिए। वो जो रेड डेटा बुक और ग्रीन डेटा बुक है, वो भी आईयूसीएन ही पब्लिश करता है। तो जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, ये भी, हालांकि ये वर्ल्ड वाइड फंड की तरह ही एक एनजीओ ही है, लेकिन ये जो इस तरीके का डेटाबेस वगैरह प्रिपेयर करना, ये इसके साथ ज्यादा सूट करता है। वाई? बिकॉज आईयूसीएन हैज टू गिव, ठीक है, इनको रेड स्टेटस देना, एंडेंजर्ड स्टेटस देना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस देना, ये सारे काम कौन कर रहा है? आईयूसीएन कर रहा है। अब इसमें यूएनईपी इसलिए नहीं है, यूएनईपी इसलिए ठीक है, यहाँ से आप यूएनईपी को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली वो जो है, एग्जामिनर इस चीज से खेल जाता है, वो यूएन का कोई इंस्टीट्यूशन दे देगा आपको, और आप उस चीज को यहाँ पे रॉन्गली मार्क कर देते हैं। यूएनईपी इस तरीके का कोई भी ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशी, स्पेशली इन्वेजिव स्पीशी पे अलग से यूएनईपी रिसर्च नहीं कर रहा है। समझ रहे हो ना? अब देखो, यूएनईपी का काम बहुत ब्रॉड है, ये आपके क्लाइमेट चेंज से भी डील कर रहा है, ठीक है, ये आपके स्पीशीज से रिलेटेड भी सारा डील कर रहा है। इवन अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम, ये किसका प्रोग्राम है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का, इन चारों में से, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और उसमें भी आपका यही लॉजिक अप्लाई होगा। यूएनईपी को एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफी ब्रॉड चीजों से डील कर रहा है, और आईयूसीएन जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये आपको पता है कि ये इस तरीके की चीजों से डील करता है, और अपने इसी बैकग्राउंड की नॉलेज का यूज करके आप जो है राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। ये एक अच्छा तुक्का इस तरीके के क्वेश्चन में भी आप लगा सकते हैं, समझ रहे हो? तो आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसी को इस तरीके से अप्लाई करना है। हालांकि अब देखो, यूएनईपी से यहाँ से दो तीन चीजें हमें और जानने को मिलेगी। यूएनईपी का एक प्रोग्राम रहता है आपका, सस्टेनेबल बिल्डिंग क्लाइमेट इनिशिएटिव, ठीक है, एसबीसीआई। ये जो सस्टेनेबल बिल्डिंग क्लाइमेट इनिशिएटिव है, ये यूएनईपी का इनिशिएटिव है सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बनाने के लिए। और इसी इनिशिएटिव से इन्होंने 2021 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, कॉमन कार्बन मैट्रिक्स का। तो अगर आपको फ्यूचर में फिर से कॉमन कार्बन मैट्रिक पे कोई क्वेश्चन आ जाए, सस्टेनेबल बिल्डिंग क्लाइमेट इनिशिएटिव किसका है, तो इस पे भी आपको जो है अब अपने नोट्स बना देने हैं, कि क्योंकि इस पे ऑलरेडी इन्होंने पीवाईक्यू पूछा हुआ है, एंड दे हैव ए टेंडेंसी टू आस्क द पीवाईक्यूज अगेन एंड अगेन, राइट। और ये सस्टेनेबल बिल्डिंग क्लाइमेट इनिशिएटिव का जब मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात रिवील करी गई थी कि ग्लोबल जितनी भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रही है, उसमें अराउंड 30% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, 30% के आसपास का कॉन्ट्रीब्यूशन ये बिल्डिंग सेक्टर का आता है। और सस्टेनेबल बिल्डिंग क्लाइमेट इनिशिएटिव यूएनईपी इस इनिशिएटिव के थ्रू
ठीक है, ये बिल्डिंग सेक्टर को डिकार्बनाइज करने की कोशिश कर रहा है। कॉमन कार्बन मीट्रिक ऐसे ही बिल्डिंग के कार्बन फुटप्रिंट को मापने का एक तरीका इन्होंने यहाँ पे इजाद किया हुआ है, राइट। और दूसरा एक इनका इनिशिएटिव सस्टेनेबल बिल्डिंग के लिए ही याद रखना है, सस्टेनेबल सोशल हाउसिंग इनिशिएटिव, ठीक है, सस्टेनेबल सोशल हाउसिंग इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव भी यूएनईपी का ही है, ठीक है, और इस इनिशिएटिव को आप सुशी से याद रख सकते हैं। सुशी इसका नाम है, सुशी रेस्टोरेंट नहीं, ये आपका सुशी करके एक इनिशिएटिव है, यूएनईपी का है। यहाँ से भी आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट कि सस्टेनेबल बिल्डिंग पॉलिसीज इन डेवलपिंग कंट्रीज, सस्टेनेबल बिल्डिंग्स पॉलिसीज इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये इनिशिएटिव भी आपको याद रखना है, यूएनईपी का ही है। इनफैक्ट अब आपको एक चीज याद रखनी है, सस्टेनेबल बिल्डिंग पे अगर फ्यूचर में वो कोई क्वेश्चन पूछे, मेनली आपको यहाँ से याद आ जाएगा कि ये यूएनईपी का काम है, ये आईयूसीएन का काम नहीं है। आईयूसीएन नॉर्मली आपके स्पीशीज से रिलेटेड डील कर रही है, नेचर मतलब जो आपका फिजिकल नेचर है, पेड़ पौधे हो गए, स्पीशी हो गए, जल जंगल जमीन, इन चीजों से आईयूसीएन ज्यादा डील कर रहा है। यूएनईपी को डील करने के लिए, है ना, काफी चीजें बाकी है। तो अब देखो इन्वेजिव स्पीशी से रिलेटेड आप जो है फर्स्ट ऑप्शन को ज्यादा यहाँ पे रिलेट कर सकते हो, और इसी तरीके से आपको जो है तुक्के लगाने पड़ेंगे, यही आपका एक तरीके से, राइट, माइंडसेट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट आपका ये 24th क्वेश्चन है, ये आई थिंक मैंने ये रॉन्ग मार्क कर दिया था। एंड लेकिन इसके पीछे मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, अगेन ये एक बहुत टफ क्वेश्चन था। कंसिडर द फॉलोइंग फौना, lion-tailed macaw and Malabar civet and sambar deer. How many of the above statements are generally nocturnal, मतलब जो रात में चल रहे हैं, एंड मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट, और सनसेट के बाद बहुत ज्यादा एक्टिव हो। और ये एक ही बात है, ये दोनों बातें एक ही है, नॉक्टर्नल होना और आफ्टर सनसेट एक्टिव होना। अब देखो इसमें लाइन टेल्ड मकाओ को मैंने ऑलरेडी पहले ही एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि आई, है ना, मुझे ये लगा उस टाइम के मतलब अब लायन टेल्ड मकाओ जो है एक एक तरीके से आप कह सकते हैं मकाओ बंदर की तरह ये दिखते हैं। आपको लायन टेल्ड मकाओ आसाम वगैरह के एरिया में ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये आप उसके मतलब एक बार गूगल में जाकर के फोटोज भी देख सकते हैं, राइट। अब लायन टेल्ड मकाओ तो नहीं है नॉक्टर्नल एनिमल, क्योंकि ये, राइट, बंदर रात को कहाँ ही चलते हैं यार, लंगूर रात को कहाँ ही चल रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये तो नहीं होगा, इसे मैंने पहले इसी तरीके से एलिमिनेट कर दिया। मालाबार सिवेट का मुझे पता है, आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में इसका आईयूसीएन स्टेटस बताएंगे कि मालाबार सिवेट का क्या आईयूसीएन स्टेटस है। और मालाबार सिवेट ये तो है ही है, ये तो नॉक्टर्नल एनिमल था ही था। और इसकी जब आप आंखें देखेंगे भी, एक बार जाकर के देख लेना, ये थोड़ी ब्लैक कलर की होती है, एकदम कैट की तरह दिखती है, और इसकी आंखें बहुत चमकीली होती है, राइट। और चमकीली आंखें वाले जितने भी एनिमल होंगे नॉर्मली वो आपके नॉक्टर्नल होते हैं। सांबर डियर को मैंने इसलिए यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, ये एक रॉन्ग थॉट प्रोसेस था जो आपको नहीं अपनाना है, क्योंकि डियर मतलब आपके जो हिरण हो गया, और जो हिरण है, ये हिरण बहुत तेज दौड़ते हैं, हिरण तेज दौड़ते हैं। और अगर रात को दौड़ेंगे भाई, हिरण अगर रात को तेज दौड़ने लग जाएंगे, तो वो तो पेड़ पौधों से टकरा जाएंगे। दिस वॉज ए रॉन्ग थॉट प्रोसेस, जिसकी वजह से मैंने ये एक रॉन्ग इसमें ऑप्शन मार्क कर दिया, ओनली टू स्टेटमेंट होना था। सांबर डियर भी जो है ये आपका, ठीक है, ये एक नॉक्टर्नल एनिमल है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सी लेक है जहाँ पे आपको ब्राउन ब्राउन एंटलर्ड डियर मिलता है, एंटलर्ड एंटलर्ड डियर मिलता है, ठीक है, ब्राउन एंटलर्ड डियर मिलता है। और इस डियर का एक बहुत फेमस नाम भी है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि और इसका आईयूसीएन स्टेटस मैं आपको बता देता हूँ, एंडेंजर्ड है। और अब आपको याद आ चुका होगा कि कोई एक लेक है जहाँ पे आपको ये ब्राउन एंटलर्ड डियर ज्यादा देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं अब ये वेगल डांस वाला, ये मैंने एकदम आंख बंद करके लगा दिया हनी बीज, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके डाउन टू अर्थ के यूट्यूब चैनल पे एक डॉक्यूमेंट्री आई हुई थी, वहां से ये डायरेक्टली उठाया हुआ था। और क्योंकि मैं डाउन टू अर्थ को रेगुलरली फॉलो करता हूँ, इसलिए ये इस तरीके के क्वेश्चंस मैं स्पेशली जो स्पीशी के बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो ये वेगल डांस बेसिकली क्या होता है, हनी बीज डांस करती है, राइट। हनी बीज डांस, जब भी इनको सिग्नल देना होता है अपनी कॉलोनी को जब भी सिग्नल देना है कि आपको कितना दूर तक जाना है, कितने दूर आपको फ्लावर्स मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके के जो भी कम्युनिकेशन रहती है ये डांस के माध्यम से करते हैं। और इसी को वैगल डांस भी कहा जाता है, हनी बीज, राइट। और एक और चीज यहाँ से हनी बीज के बारे में आपको याद रखनी है, अगर आपसे वो पूछे कि कॉलोनी कोलैप्स, ठीक है, कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, ये कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर क्या चीज है, तो
ये भी आपको याद रखना है, हनी बी से रिलेटेड है। एक्चुअली ये डिसऑर्डर क्या होता है कि नॉर्मली क्लाइमेट चेंज की वजह से और एक्सेस जो हम एक तरीके से केमिकल्स यूज कर रहे हैं अपनी फार्मिंग में, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बीज हैं, अब बीज 2 तरीके की होती है हनी बीज, कुछ हनी बीज वर्किंग होती है और कुछ हनी बीज नॉन वर्किंग होती है, ठीक है? जो वर्किंग हनी बीज है, ये अपनी कॉलोनी से निकल तो रही हैं, ये अपने छत्ते से निकल तो रही है, लेकिन ये जब निकल के कहीं फूलों की तलाश में जा रही है, या तो इन्हें फूल नहीं मिलेंगे क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्ली स्प्रिंग आपकी आ रही है या लेट स्प्रिंग आ रही है, या तो इन्हें फूल नहीं मिलेंगे गुरु, ठीक है? रास्ते में फूल नहीं मिलेंगे और ये चलती जाएगी, चलती जाएगी और पीछे जो नॉन वर्किंग है, अब अगर ये नेक्टार नहीं लाएँगे ना वर्किंग जो आपकी हनी बीज है, अगर ये नेक्टार टाइम पे नहीं लाएँगे, तो नॉन वर्किंग पीछे मर जाती है। मतलब इनका रिटर्न होना बहुत ज़रूरी है नेक्टार के साथ, तभी जो नॉन वर्किंग आपकी बीज हैं, जो कि कॉलोनीज़ में रहती है, ये तभी आपकी नहीं मरेंगे। और जैसे ही ठीक है, अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये वापस नहीं आ पा रही है टाइम से, नॉन वर्किंग मर जाती है और जैसे ही ये मर गई, आपकी कॉलोनी ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी है और ये वर्किंग भी उसी वजह से फिर मर जाती है। अब देखो बीज जो है बहुत ही सोशल क्रिएचर है। अगर ये नॉन वर्किंग मर जाती है तो ये वर्किंग भी फिर काम नहीं कर पाती है क्योंकि ठीक है नॉन वर्किंग ये कॉलोनी के मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार रहती है। समझ रहे हो? दिस इज योर कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर और ये डिसऑर्डर आपके फर्टिलाइजर वगैरह एक्सेस यूज करने की वजह से, केमिकल फार्मिंग की वजह से, इस चीजों की वजह से भी आपके हनी बीज जो है रास्ते में ही मर जाती है और ये नॉन वर्किंग भी पीछे मर जाती है फिर। समझ रहे हो? सो दीज आर द थिंग्स जो आपको याद रखनी है हनी बीज के बारे में, फ्यूचर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो ये जो 26th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उन्होंने पीवाईक्यू पे बिल्डअप किया हुआ था, पिछले साल याद रख लेना, पिछले साल याद कर लेना, 2022 में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था गुच्छी मशरूम पे, गुच्छी मशरूम पे, और वहीं से ये क्वेश्चन यहाँ पे बनाया हुआ है और ये बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन भी था। देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सम, अरे भाई होगी, कोई ना कोई, देखो बैक्टीरिया में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, इवन वायरसेस का यूज आप मेडिसिन के लिए कर रहे हैं। समझ रहे हो? हर चीज में, हर हर स्पीशी में कोई ना कोई ऐसी चीज है ना? फॉर एग्जांपल आपके जो इवन डीप ओशन में इवन जो आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोरीन रिच एरिया होता है, उस एरिया में आपको कई तरीके की अलग स्पीशी मिलेगी, फॉर एग्जांपल स्पॉन्जीज हो गया, राइट? ऐसी जो चीज़ें होंगी, इनमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। इतने ज़हरीले ये पौधे माने जाते हैं, बावजूद इसके इनका मेडिकल यूज़ होता है। अब सम मशरूम्स हाँ भाई होंगे, होंगे, आपको ये जानने की ज़रूरत है भी नहीं। अब गुच्ची मशरूम पे पिछले साल ऑलरेडी इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो गुच्ची मशरूम में तो है ही है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, जिसको स्पेसिफिक पता है वो लगा देगा, अदरवाइज भी ठीक है, सम यूज हुआ है तो ये बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है। एंड सम मशरूम्स हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज, भाई होंगे, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हर एक स्पीशी में, फॉर एग्जांपल इवन पौधों की स्पीशी में भी मैरिजुआना जैसे पौधे हैं जिनके साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज है। अब इतने सारी स्पीशीज ऑफ मशरूम है, कोई तो होगा जिसमें साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज होगी। समझ रहे हो? दिस इज द थॉट प्रोसेस, तो होंगे। एंड देन सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, इवन आपके पौधे भी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी, राइट? तो राइट, और मशरूम में ऐसा क्यों नहीं होगा फिर? बहुत सारे ऐसे मशरूम, कोई तो ऐसा मशरूम स्पीशी होगी, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने क्वेश्चन ही इस तरीके से आपको पूछा हुआ है कि सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, होंगे भाई। और अगर अभी तक डिस्कवर नहीं भी हुए हैं, हो सकता है कि कुछ एक ऐसे मशरूम हो जो अभी तक ह्यूमन की डिस्कवरी में नहीं भी आए हो, और एग्जामिन है ना, एग्जामिनर हमेशा सेफ खेलेगा। एग्जामिनर ने जब ये क्वेश्चन बनाया, हो सकता है उसके अगले दिन ये इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी वाला कोई मशरूम उसे मिल जाए, ठीक है, साइंटिस्ट को मिल जाए, मशरूम डिस्कवर हो जाए, तब तो ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा। समझ रहे हो? उसके पर्सपेक्टिव से देखो तो ये भी स्टेटमेंट आपकी सही होगी। एंड सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सर्च करना गुरु, मेघालय मशरूम के बारे में सर्च करना, ठीक है? मेघालय मशरूम, आई थिंक इसका जो अ, असली नाम है, जो इसका साइंटिफिक नेम है, मैं उसका नाम नाम इसका स्किप कर रहा हूँ। मेघालय मशरूम को सर्च करना। मेघालय मशरूम पहला ऐसा मशरूम मिला है, लोगों ने डिस्कवर किया है, साइंटिस्ट ने, जिसमें कि बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है? ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। बायोल्यूमिनेसेंस क्या है कि भैया जो आपके बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं उनसे लाइट एमिट हो रही है। फॉर एग्जांपल आपके जो वो जुगनू है रात को, इनमें जो इनके पीछे से लाइट निकलती है, वो बायोल्यूमिनेसेंस का एग्जांपल है।
राइट। और ऐसे ही अगर वो अगली बार बोले कि बायोल्यूमिनेसेंस और कहाँ-कहाँ मिलेगा? बड़ी चीज़ों में, पेड़-पौधों में भी मिलता है बायोल्यूमिनेसेंस, इवन एल्गी में भी बायोल्यूमिनेसेंस मिलता है। वो जो आपकी रेड टाइड वगैरह आती है, राइट? एंड इवन जो आपका इंडियन वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे 1-2 साल पहले एक एक रेड टाइड आई थी। रेड टाइड माने लाल रंग की एल्गी जो है उसकी ऊपर एक लेयर बन जाती है और ये एल्गी अपना कलर भी चेंज करती है, राइट? सो ये सब चीज़ें बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज़ को दिखाती हैं और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। ऑल ऑफ द अबव, ऑल वुड बी योर करेक्ट स्टेटमेंट्स। एंड देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन स्क्वेरल्स। अगेन ये क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने मिस कर दिया फिर से, राइट? क्योंकि मैंने इंडियन स्क्वेरल को जनरल स्क्वेरल के साथ जो है वहाँ पे कंपेयर किया। अब स्क्वेरल की प्रॉपर्टीज गुरु ऐसी है कि दे बिल्ड देयर नेस्ट मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड। मैक्सिमम जो आपकी स्क्वेरल्स होती है जनरली वो नेस्ट बिल्ड करती है बाय मेकिंग बोरोज इन द ग्राउंड, ठीक है? वो ग्राउंड को छेद करके उसमें अपने लिए नेस्ट बिल्ड करती है। लेकिन इंडियन जो स्क्वेरल्स हैं, इंडियन स्क्वेरल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये स्पेशल है इनमें। ये जो है अपने नेस्ट पौधों में ही बनाती है, पेड़ों में ही बनाती है और ये पेड़ों में ही रहती है। तो ये रॉन्ग, ये ऑप्शन होना चाहिए था इंडियन स्क्वेरल के फीचर, ठीक है? यहाँ क्योंकि स्पेसिफिक इन्होंने चीजें पूछी हुई है इंडियन स्क्वेरल्स के बारे में, तो ये आपकी स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग हो जानी थी। अब इसी चीज को मैंने यहाँ इससे कनेक्ट किया और इसे फिर सही मान लिया कि दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड। अब गुरु जब ये ग्राउंड में बनाते ही नहीं है नेस्ट, है ना? अब क्योंकि मैंने एग्जामिनेशन हॉल में कंसिडर किया कि हाँ स्टेटमेंट वन करेक्ट होनी चाहिए क्योंकि नॉर्मली स्क्वेरल्स का बिहेवियर ऐसा ही होता है, लेकिन ये क्योंकि इनकरेक्ट है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगी। समझ रहे हो? अब वो लोग जो बोल रहे हैं कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट और ठीक है, और इसमें जो है खेला आपका खराब हो गया। नो, ये दोनों स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड है। अगर ये आपकी करेक्ट है तो ये भी करेक्ट होगी, ये इनकरेक्ट है तो ये भी इनकरेक्ट होगी। समझ रहे हो? तो ये दोनों तो आपकी गई। देन दे आर omnivores। देखो ये खुद बोल रहा है कि नट्स वगैरह जो ये खाती है, नट हो गया, सीड हो गया, ये चीजें तो ये खाती है, बट ये इंसेक्ट्स वगैरह भी खाती है। तो ये ओमनीवोर तो है ही है, ये सर्वभक्षी है, सर्वाहारी है। तो इस तरीके से इसमें ओनली वन स्टेटमेंट आपकी राइट होनी चाहिए। अगेन ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। बहुत लोग बोलते हैं कि ठीक है, क्योंकि ये जनरल फीचर की बात कर रहे हैं तो ऑल थ्री भी कई जगह पे मुझे इसका आंसर मिला, लेकिन आई बिलीव ओनली वन शुड बी द आंसर। जो इंडियन स्क्वेरल्स हैं इनमें स्पेशल फीचर ये होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पेड़ों में रहती हैं, ठीक है? और ये कोई भी अपना खाना ग्राउंड में स्टोर नहीं करते हैं, ये इनके नेस्ट ही पेड़ों में होते हैं, राइट? सो दिस इज इट। आई होप ये डिस्कशन सीरीज आपके थोड़ी वैल्यू की, थोड़े काम की रही होगी। एंड यू कैन ज्वाइन दीज लेक्चर्स डेली, और डेली ये वीडियोस आते रहेंगे अपने अपने टाइम पे। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट? और डेली हम इस तरीके से पीवाईक्यू पे उनके ऑप्शन पे रिसर्च करेंगे और धीरे धीरे काफी ब्रॉड ये रिसर्च होती जाएगी। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।